हेलो, राधे राधे। मैं आपको कुर्ते की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये लाइन वाला कुर्ता है। इसकी लाइन ना बीच में से कट होके एक साइड इधर को जा रही है, लाइन लाइन सी है बनी हुई है, तो इसकी कटिंग में अलग तरीके से करना सिखाऊंगी। ये मैंने बीच में से कट कर लिया और अब मैंने ये बिछा लिया है। ये पूरा पहले मैंने इक्वल कर लूंगी ऊपर से। इक्वल करने के बाद अब मैंने 6.5 इंच पहले मैंने गला काटा है, गले पे निशान लगा लिया मैंने 6.5 इंच पर। मतलब वैसे 13 का है तो 6.5 पे लगाया है ना, और 7 का मैंने आर्म होल लगाया है। और ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इस पे निशान लगा लिया। ये मैंने 15 का यहाँ तक लगाया है, हिप तक। और मैं इसको अब ऐसे कटिंग कर लूँगी। निशान मैंने लगा लिए। नीचे से पल्ले रखूँगी मैं 12, और अब इसमें मैं 2-2 इंच मार्जिन कर लूँगी, बढ़ा लूँगी इसमें। ये मैंने 2-2 इंच। आपको फिटिंग अपने हिसाब से रखना है, मैंने अपने हिसाब से रखा है। मैंने ऊपर 9.5 किया है, नीचे 8.5 और हिप किया है मैंने 10.5। और मैं 1 इंच इसे ऊपर करके ऐसे गोलाई दे दूँगी। ये बीच में मैं दिखा रही हूँ कि बीच में बिल्कुल बीच में इस इकसार करने के बाद मैं इसको ऐसे प्रेस से कर लूँगी हाथ से ही, और इसकी अब कटिंग कर लूँगी। ये मैं कटिंग कर ली। अब ये दूसरा पीस है नीचे का, देखो मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो जो ये लाइन है ना ये नीचे को भी आ सकती थी, बट मैंने इसी हिसाब से रखा। जैसे मैंने ऊपर का रखा था ऐसा ही मैं नीचे का भी ये रख रही हूँ। मैंने इसके ऊपर ये फ्रंट पे रख दिया बैग बिछा के। देखो ये कितनी कपड़ा फालतू था इसमें, बीच में नहीं था वो, तो मैंने बीच में ही करके तो मैंने ऐसे करके बिछाया है। ये इसमें कान थी इस तरह से, और मैंने ऊपर रख के ये इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब मैं आर्म होल की जो हमारा फ्रंट है उसका करूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने कटिंग कर ली। अब मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने 2.5 का मतलब बीच में निशान लगाने के बाद 2.5 इधर किया, 2.5 इधर, और 6.5 मैंने लंबाई रखी, और मैंने कपड़ा रखा इसके ऊपर, और मैं बिना बुकरम के बनाऊंगी इसको। अब मैंने बिना बुकरम के मैंने वो तो पहले मैं बीच में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने बीच में सिलाई लगा दी, और उसके बाद मैं गले में साइड में सिलाई लगाऊंगी यहाँ। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। ये रहा, इधर भी सिलाई लगा लूँगी।
और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है, सिलाई से हट के हमें कटिंग करनी है। ये रही, मैंने कटिंग कर ली। अब बीच में भी कट लगाऊंगी और फिर हल्का हल्का सा मैं कट करती जाऊंगी। इससे हमारे ये फोल्ड करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, झूल नहीं पड़ेगा। और यहाँ से भी मोड़ने के हिसाब से मैं काट लूँगी जितना मुझे चाहिए। जो फालतू है वो अलग कर दूँगी। ये देखना, और इसके ऊपर ना मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी। फिर इसको ऐसे मोड़ के ना तो मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी। अब देखना आप, ये मैंने कर लिया है और यहाँ से भी मोड़ लिया। यहाँ से मैंने अभी कच्ची सिलाई की है। ये देखना गला बन के कैसे झटपट से तैयार हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अब इसके ऊपर मैंने बैक बिछा दिया और पहले मैं ये यहाँ की लगाऊंगी सिलाई। ये देखना इस तरह से। अब ये वाली रख के मैं ऐसे ही सिलाई लगाती हूँ तो बहुत जल्दी होता है और अच्छा भी रहता है। मैं गले की कटिंग भी दिखाऊंगी आपको। ये देखना पीछे में पट्टी कैसे लगाती हूँ गले में। ये देखना ऊपर रख के ना कई तरह से गला बनाती हूँ। तो ये मैं आपको सिंपल तरह से दिखा रही हूँ कि ऐसे भी लगा लो ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये रही, और अब मैं ऊपर स्टिच लगाऊंगी। टॉप स्टिच इसके ऊपर लगा लूँगी। फिर यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी गले की। बाद में जब ये बन जाएगा पूरा, ये हो गया और मैंने साइड में भी निशान लगा के सिलाई लगा दी है। अब मैं चाक पट्टी लगाऊंगी। ये मैंने ली है 4 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं इसको। मैं 5 भी ले लेती हूँ। अब मैं इसकी एक पट्टी बना दूँगी। ये रहे, अब देखना मैं आपको चाक पे कैसे लगाती हूँ पट्टी। ये मैंने पहले निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब ये पट्टी में रखूँगी और पहले एक साइड लगाऊंगी फिर दूसरी साइड भी लगाऊंगी। तो आपको मैं बिल्कुल जैसे मैं सिल रही हूँ उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। एक एक में स्टेप टू स्टेप दिखाती हूँ। ये रहा, फिर ऐसे मोड़ लेना है। ये देखना पहले एक साइड की लग गई ना इस तरह से, ये लग गई एक साइड की। और अब मैं दूसरी साइड की लगाऊंगी, वो भी आप देखना।
ये रहेगी दूसरी साइड की। इस तरह से ही आप लगाओ तो इसमें ना यहाँ पे चाक मजबूत हो जाता है। जैसे फट जाता है निकालते हुए या वैसे तो ऐसे नहीं होता। या हम कोई ऐसे भी करता है ना, सुई से लगा बनाता है अपने में, तो वो ठीक नहीं रहता। ये वाला ठीक रहता है, मजबूत भी रहता है। ये देखना आप। फिर मैं इसको ऐसे मोड़ लूँगी, मैंने आपको दिखाया है। अब मैं पूरे चाक को मोड़ रही हूँ जो हमारे पल्ले हैं। अब मैं ये अपने कुर्ते के जो पल्ले हैं उनको सिल रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे लगाने के बाद किस तरह से सिलते हैं। स्टेप टू स्टेप मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। ये देखना, ये देखो कितना मजबूत हो गया ना। अब मैंने ये बाजू बनाई है। बाजू में इसमें छोटी मतलब बन नहीं पा रही थी, तो मैंने इसमें ना सिलाई लगाई है और इसमें सिलाई 2-3 सिलाई आई हैं। तब मैं इसकी बाजू बनाऊंगी। कपड़ा जोड़ना पड़ा मुझे इसमें और मैंने कटिंग कर ली है। ये देखना किस तरह से हम ना, अगर हमारे पास कम कपड़ा होता है तो हम कैसे जोड़ के कपड़े को कैसे बना लेते हैं। तो ये सब कुछ मैंने इसमें सिखाया है। और मैंने पहले इसे फोल्ड कर लूँगी मैं इसको। इसमें 3 पट्टी लगी है तब जाके ये बाजू बनेगी। साइड में से कपड़ा इतना ही बचा था। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक भी ज़रूर करना। ये देखना मैं सिलाई लगा दूंगी इसमें। ये धागा खींच रही है शायद मशीन की ना, जो सुई होती है वो थोड़ी सी वो हो गई खराब सी, तो इसलिए कपड़े को खींच रही है। अब मैं आपको देखो बाजू लगाना सिखाऊंगी। ये ना मैंने पहले ऐसे मोड़ा और ये बाजू को मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। ये हमें तिरछा मोड़ना है, जैसे मैंने ये मोड़ रखा है यहाँ पर। ये देखो देखो मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ। ऐसे करके हमें सिलाई लगा लेनी है, बाजू जोड़ लेनी है अपने। ये मैं बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप दिखा रही हूँ कि कैसे हम बाजू लगाते हैं। ये देखना बाजू बनके कैसे झटपट से तैयार हो गई, कितनी फिनिशिंग से हुई है। थैंक यू।